तो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड रनर। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंकर्स एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का क्वेश्चन एवरी ईयर के अंदर आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको हमें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, 5 मिनट में हो जाएगा। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए, देन इट विल बी वेरी इजी। तो बैंकर्स एल्गोरिथम का क्वेश्चन करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो रिक्वायर्ड होगा कि डेडलॉक क्या है। हमें डेडलॉक की डेफिनेशन, डेडलॉक का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और इसमें कुछ सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, कुछ सेट ऑफ रिसोर्सेस हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो रिसोर्स, वो जो प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R2। यानी कि प्रोसेस P1 को रिसोर्स R2 चाहिए, बट रिसोर्स R2 इज हेल्ड बाय P3। रिसोर्स R2 is held by P3. P3 requesting for R3, but R3 is held by P2. P2 requesting for R1 and R1 is held by P1। तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम डेडलॉक के अंदर जा चुका है। क्यों जा चुका है सिस्टम डेडलॉक के अंदर? क्योंकि प्रोसेस P1 का ये कहना है कि जब तक मुझे R3 नहीं मिल जाता, ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगी। इसके पास R2 तो है, बट इसे R3 चाहिए, और R3 किसके पास है? P2 के पास है। P2 जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक उसे R1 नहीं मिल जाता। और R1 किसके पास है? P1 के पास। P1 का ये कहना है कि जब तक उसको R2 नहीं मिल जाता, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जो हमारा सिस्टम है वो डेडलॉक के अंदर चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डेडलॉक। तो जो बैंकर्स एल्गोरिथम है, ये हमारा टॉपिक आता है मेथड्स में, मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। और उसके अंदर सेकंड नंबर का टॉपिक है डेडलॉक अवॉइडेंस। जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको इसमें अच्छी तरह क्लियर होगा। इसमें क्या होता है कि अगर हमें डेडलॉक को अवॉइड करना है, तो अवॉइड करने के लिए हम क्या चीज फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बिफोर एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस होगा, वो अपना सेट रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट या फिर सेट ऑफ रिसोर्सेज सिस्टम को देगा। कि वो सिस्टम को पहले ही बता देगा कि मुझे कितने रिसोर्स की नीड है, किस रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस की नीड है, और अगर वो अवेलेबल होंगे तो एंट्री देगा सिस्टम के अंदर, और एंट्री दे देगा तो फिर वो डेडलॉक फ्री सिस्टम होगा। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि गिवन अ स्नैपशॉट ऑफ अ सिस्टम, व्हाट इज द सेफ सीक्वेंस। वो दो क्वेश्चन पूछते हैं। सेफ सीक्वेंस क्या है? सेफ सीक्वेंस को हम लिखते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर, और वो पूछेगा कि द सिस्टम इज इन डेडलॉक फ्री और नॉट, कि क्या सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये हमको डेटा गिवन होगा, प्रोसेस P0, P1, P2, P3, P4, ये मैक्सिमम और एलोकेशन क्या है, और जो हमको दिया हुआ है कि रिसोर्स ए के कितने टाइप है, टोटल हमारे पास 3, रिसोर्स बी के 14, रिसोर्स सी के 12, डी के 12। तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम का मीनिंग यहां पर इतना है कि प्रोसेस P0 को टोटल कितने चाहिए, कि प्रोसेस P0 को टोटल कितने रिसोर्सेज चाहिए। सी का 1 चाहिए, डी के 2 चाहिए। P1 को कितने चाहिए? ए का 1, बी का 7, सी का 5, डी का 0। तो पूरा डेटा क्या है मैक्सिमम का, कि एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज चाहिए। और एलोकेशन का मीनिंग क्या है, कि कितने
अभी तक एलोकेट हो चुके हैं, कितने एलोकेट हो चुके हैं। तो अब हमें निकालना होगा कि प्रोसेस P1 को रिसोर्स ए के कितने टाइप चाहिए, बी के कितने चाहिए और चाहिए, इतने तो एलोकेट हो चुके हैं, इतने उसे टोटल चाहिए थे, अभी कितने की नीड हो रहा है। तो हम यहाँ पे नीड मैट्रिक्स बनाएंगे। नीड मैट्रिक्स बनाना बहुत इजी है। नीड मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, यहां पे आपको मैक्सिमम में से एलोकेशन माइनस कर देना है, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो यहां पे देखिए आप 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, यानी कि प्रोसेस पी नोट को कुछ नहीं चाहिए। प्रोसेस P1 1 चाहिए और 1 एलोकेट हो चुका है, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 0 5 और ये 0। इसी तरह से माइनस कर करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी नीड मैट्रिक्स बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हमको क्या निकालना है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज थे टोटल, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 14, 12 और 12। अब इनमें से कितने अवेलेबल हैं ये भी निकालना होगा, जब तो हम नीड को फुलफिल कर पाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज एट अ टाइम अवेलेबल है, ए बी सी एंड डी। तो अवेलेबल कैसे निकालते हैं, अवेलेबल आपको निकालने होंगे कि टोटल आपको, आपके पास ए के कितने हैं, ए के हैं 3, एलोकेट कितने हो चुके हैं, यहां देखिए 1 1 2, 3 माइनस 2 1। अगर आप टोटल बी के देखें, बी के आपके पास टोटल 14 रिसोर्सेस अवेलेबल है और एलोकेट कितने हो चुके हैं, 3 प्लस 6 9। सी के देखें, सी के हमारे पास टोटल 12 है और एलोकेट कितने हो चुके हैं, 5 3 1 1 10। और डी के हमारे पास 12 है टोटल और एलोकेट कितने हो चुके हैं, 2 4 6 2 8 4 12 0। तो इतना काम करने के बाद हमारा क्वेश्चन 75% हो चुका है। अब हमको ज्यादा थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करनी होंगी। अब हमें देखना क्या है, अब हमको जो स्कैनिंग स्टार्ट करनी है वो स्टार्टिंग से करनी है। हमको अपने अवेलेबल को चेक करना है और स्टार्टिंग में नीड को चेक करना है कि क्या हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज हमको चेक करनी है। तो अगर आप देखें, प्रोसेस पी नोट रिक्वायर्स 0 रिसोर्सेज ऑफ ए 0 बी 0 सी 0 डी और अवेलेबल है हमारे पास 1520। तो क्या हम इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल इसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पा रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो हमारे पास अवेलेबल कितने थे, 1520, नीड कितने की हुई 0000। तो हमने इसको करा दिया, इसका हो गया एग्जीक्यूशन। तो हमारे जब जब हमने इसको कोई रिसोर्स अभी दिया ही नहीं है 000, तो हमारे पास टोटल रिसोर्सेस अभी कितने बचे अवेलेबल, अवेलेबल हमारे पास अभी बचे 1। इसमें हमको क्या देखना है कि
जब ये प्रोसेस इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो इसके पास पहले से रिसोर्सेज थे, जो इसके पास पहले से रिसोर्सेज थे वो ये फ्री करेगा। तो प्रोसेस पी नॉट के पास सी के सी का 1 था और डी के 2 थे, ए और बी के 0 0। तो हमने क्या किया, 1520 में इसके रिसोर्सेज को ऐड किया, 0012। ये ये क्या हो चुका है, 1532। तो ये हमारे टोटल बचे। तो अब हमें जो आगे देखना होगा वो इनके बेसिस पे देखना होगा। अभी हमारे पास बचे हैं 1532। तो अब हम फिर इसके, तो अगर हम अपना सेफ सीक्वेंस पहले से बनाकर चलें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसको एग्जीक्यूट कराया, पी नोट को। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे। वन हमारे पास अवेलेबल है 1532। अब हम देखेंगे क्या प्रोसेस P1 की नीड को हम फुलफिल कर पा रहे हैं। इसको चाहिए 0, हमारे पास है 1, ये वाला फुलफिल हो जाएगा। बट बी बी के लिए इसको 7 रिसोर्सेज की नीड्स है और हमारे पास अवेलेबल है 5। तो हम एट इस टाइम P1 की नीड फुलफिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले प्रोसेस पर मूव करेंगे। नेक्स्ट वाले प्रोसेस पे देखा, P2 के लिए इसको चाहिए था 1002 और हमारे पास अवेलेबल है 1532। यस, तो हम इसकी नीड फुलफिल कर पा रहे हैं। हम इसकी नीड फुलफिल कर पा रहे हैं। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो प्रोसेस P2 को अब हमको कराना है एग्जीक्यूट। और इसको शायद कितने रिसोर्सेज की नीड्स थी, 1002। तो हमने इसको एलोकेट कर दिए। तो एलोकेट करने के बाद यानी कि जब जब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ P2 ये क्या करेगा, रिलीज करेगा अपने रिसोर्सेज को। तो जो टोटल बचेंगे, टोटल अवेलेबल, तो टोटल अवेलेबल क्या बचेंगे, पहले हमारे पास थे 1532 और जो प्रोसेस P2 के पास ये थे हमारे पास ये वाले। ओके, एलोकेशन वाले इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये 1354, 1354। तो ये हमारे पास बचेगा 2886। तो हमारे पास जो करंट अवेलेबल है वो है हमारे पास 2886। तो हमारा सेफ सीक्वेंस अभी तक बन चुका है पी नॉट P2। तो अब हम इसमें मार्क कर देते हैं कि जो हमारा प्रोसेस पी नोट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम आएंगे प्रोसेस P3 पर। P3 की नीड है 0020। तो हम इसकी नीड भी फुलफिल कर सकते हैं। हमारे पास है फिलहाल 2886, चाहिए कितने इसको, इसको चाहिए 0020, 0020। तो ये भी फुलफिल हो जाएगा, तो P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो टोटल अवेलेबल बचेंगे, पुराने रिसोर्सेस अवेलेबल थे 2886 और P3 को हमने एलोकेट कितने का रखे थे पहले से, P3 को हमने एलोकेट कर रखे थे ये 0632। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 0632। इसको ऐसे नहीं ऐड करना है एडिशन की तरह, ये ए के रिसोर्सेस हैं, ये बी के, ये सी के, ये डी के, ये इंडिविजुअल रहेंगे।
तो अब हमारे पास टोटल अवेलेबल है 2, 14, 11 और 8। तो हमारा P3 एग्जीक्यूट हो गया। अब P3 के बाद हम चेक करेंगे P4 पर। P4 को नीड है 0642 और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 2, 14, 11 और 8। तो हम इसकी पूरी नीड फुलफिल कर पा रहे हैं। तो अब हमारा एग्जीक्यूशन होगा P4 का। तो हमारे पास अवेलेबल थे 2, 14, 11 और 8। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ P4 तो ये रिलीज करेगा अपने रिसोर्सेस और जो है टोटल हो जाएंगे। P4 को हमने पहले से कितने एलोकेट कर रखे हैं 0014। तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे 0014। तो ये बचेंगे 12, 12, 14, 2। तो अब हमारे पास बचे हैं 12, 2, 14, 12, 12 ABCD टाइप। अब हम देखते हैं कि जो हमारा P4 एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब हम वापसी P नोट पर जाएंगे। यहाँ पर रिवर्स P नोट एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। अब देखेंगे हम कि P1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो P1 के लिए जो नीड है वो है 0750। P1 की नीड है 0750 अवेलेबल है हमारे पास ये। तो हम इजीली नीड फुलफिल कर पाएंगे। तो P1 का होगा एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन it will release our resources। तो इसके पास पहले थे 2, 14, 12 एंड 12 और P1 को एलोकेटेड कितने थे 1000 1000। इन्हें ऐड किया 3, 14, 12, 12 और जो हमारा सेफ सीक्वेंस बना है वो बना है ये P0, P2, P3, P4, P1। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो नोट कीजिए। अगर ऑल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए तो जो हमारा सिस्टम होगा वो डेडलॉक फ्री होगा एंड सेफ स्टेट में होगा। ये बात है अगर सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए और अगर सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं हुए तो जो हमारा सिस्टम होगा वो अनसेफ स्टेट में होगा और डेडलॉक अकर होगा। तो यही आपका आंसर है। दिस इज अ सेफ सीक्वेंस and one answer is this: the system is in deadlock free and in safe state. So thank you guys for watching this.